Hello, class 11th. In previous class, we learned about the different operators which we used in a Python program. In today's class, we start with the class is expressions. An expression is defined as a combination of constant variables and operators. Expression जो है वो combination होता है constant variables और operators का. An expression always evaluate to a value. Expression जो होता है उसकी हमेशा कोई ना कोई value generate की जाती है. A value or a standalone variable is also considered as an expression, but a standalone operator is not an expression. अगर कोई standalone operator है तो वो एक expression नहीं है, but कोई value के साथ में अगर उस operator दे रखा है तो वो एक constant consider किया जाएगा. कुछ examples दे रखे हैं इसके, जैसे num minus 20.4, 3.0 plus 3.14, global plus citizen. तो ये कुछ examples हैं expressions की. So this is known as expression in Python program. So far we have seen different operators and examples of their uses. अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे operators देखे हैं, उनके examples भी देखे हैं हम लोगों ने. When an expression contains more than one operator, the precedence, order or hierarchy determines which operator should be applied first. जब भी आप कोई एक्सप्रेशन या एक्सप्रेशन लिखते हो और उसके अंदर अगर एक से ज़्यादा ऑपरेटर्स को यूज़ कर रहे हो तो उसका प्रेसिडेंट जो होता है या ऑर्डर जो होता है वो चेक किया जाता है कि पहले कौन सा अप्लाई होगा और फिर कौन सा अप्लाई होगा. हायर प्रेसिडेंट ऑपरेटर इज इवेल्युएट बिफोर द लोअर प्रेसिडेंट ऑपरेटर. पहले हायर प्रेसिडेंट ऑपरेटर को इवेल्युएट किया जाएगा और फिर लोअर प्रेसिडेंट को. इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल, multiplied and divided have higher precedent and then plus and minus. Multiplied और divided जो है वो higher precedent है, वो पहले ना evaluate होंगे और उसके बाद में plus और minus को होगा. इसके notes हैं, parentheses can be used to override their precedence of operator. The expression within brackets is evaluated first. अगर bracket के अंदर आपने कोई value लिखी है तो सबसे पहले वो ब्रैकेट की वैल्यू सॉल्व होगी, उसके बाद में हायर और लोअर प्रेसिडेंट्स होंगे. फॉर ऑपरेटर्स विद इक्वल प्रेसिडेंट द एक्सप्रेशन इज इवेल्युएट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. अगर इक्वल ऑपरेटर है, आपने इक्वल ऑपरेटर लिया है, जैसे डिवाइडेड लिया है या मल्टीप्लाई लिया है, तो लेफ्ट टू राइट का इक्वेशन वर्क करेगा. जैसे एक एग्जाम्पल दे रखा है, हाउ विल पाइथन इवेल्युएट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन 20 + 30 मल्टीप्लाइड बाय 40. तो पहले 30 मल्टीप्लाइड बाय 40 होगा और फिर 20 होगा. ऐसे ही कुछ और एग्जांपल्स दे रखे हैं इसमें नीचे, जिसमें डिवाइडेड और प्लस का साइन है और ब्रैकेट भी दे रखा है. तो पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर डिवाइड का साइन सॉल्व होगा और फिर प्लस का साइन सॉल्व होगा. तो ये कुछ एग्जांपल्स है जिसमें प्रेसिडेंट्स हम लोग बनाते हैं कि पहले कौन सा सॉल्व होगा, फिर कौन सा. ये चीज़ हम लोग पाइथन का ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं. इनपुट एंड आउटपुट. Sometime we need to enter data or enter choice into a program. कई बार ऐसा होता है कि हमें यूज़र से डेटा को एंटर करवाना पड़ता है. In Python program we have the input function taking value entered by input device such as a keyboard. हमारे पास में Python के अंदर input function है जिससे हम वैल्यू को एंटर करवा सकते हैं. The input function prompts user to enter data. It accepts all user inputs whether alphabet, number or special character as string. The syntax of input is variable equals to input and then prompt. Input data के थ्रू आप किसी भी तरह का डेटा इनपुट करवा सकते हो, चाहे वो अल्फ़ाबेट हो, चाहे वो नंबर हो, चाहे वो स्पेशल कैरेक्टर हो. और इसका जो सिंटैक्स है वो है, सबसे पहले आप वेरिएबल लिखेंगे, आइदर स्ट्रिंग और नंबर, एंड देन इक्वल्स टू करके आप लिखेंगे इनपुट और उसके बाद में ब्रैकेट्स के अंदर आपको क्या उसको मैसेज देना है ताकि वो वैल्यू इनपुट कर सके. प्रॉम्प्ट इज द स्ट्रिंग वी मे लाइक टू डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन प्रायर टू टेकिंग द इनपुट, बट इट इज़ ऑप्शनल. हम ये ऑप्शनल दे सकते हैं. प्रॉम्प्ट जो होता है वो हम ऑप्शनल दे सकते हैं ताकि यूज़र को ये पता चल सके कि उसको किस तरह का डेटा एंटर करना है. द इनपुट टेकिंग एक्जैक्टली what is typing from the keyboard converts it into a string and assign it to the variable on left hand side of the assigned operator. इनपुट के थ्रू आप जो भी वैल्यू आप कीबोर्ड के थ्रू टाइप की जाएगी वो एग्जैक्टली जो लेफ्ट हैंड साइड में ऑपरेटर आपने दिया है
उसको असाइन कर दी जाएगी। जैसे इसका एग्जांपल दे रखा है एफ नेम इक्वल्स टू इनपुट, और फिर उसके बीच में प्रॉम्प्ट लिख रखा है एंटर योर फर्स्ट नेम। तो जब स्क्रीन पर पर्सन को शो करेगा तो उसको ये दिखेगा कि उसको एंटर योर फर्स्ट नेम लिखना है। ये उसको एक मैसेज डिस्प्ले करेगा ताकि वो अपना नेम लिख सके। ये प्रॉम्प्ट हम लोग ऑप्शनल भी दे सकते हैं। द वेरिएबल एफ नेम गेट्स द स्ट्रिंग अर्नब एज इनपुट। सिमिलरली द वेरिएबल एज गेट्स 19 एज स्ट्रिंग। इसने यहाँ पर एग्जाम्पल में दे रखा है। इस एग्जाम्पल के थ्रू आप इनपुट ले सकते हो यूज़र के थ्रू। इंटीजर वैल्यू हो सकती है या स्ट्रिंग वैल्यू हो सकती है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह की वैल्यू लेना चाहते हो। सेम पाइथन यूज द प्रिंट फंक्शन टू आउटपुट डेटा टू स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस द स्क्रीन। आउटपुट प्रिंट के थ्रू प्रिंट फंक्शन जो है पाइथन का वो यूज़ करता है ताकि आप आउटपुट दिखा सको स्क्रीन के ऊपर। द फंक्शन प्रिंट इवेल्युएट्स द एक्सप्रेशन बिफोर डिस्प्लेइंग इट ऑन द स्क्रीन। द सिंटैक्स ऑफ प्रिंट इज प्रिंट और ब्रैकेट के अंदर वैल्यू, या फिर आप डायरेक्टली वैल्यू लिख सकते हो जो भी आप लिखना चाहते हो। तो ये दो फंक्शंस हैं जिनके थ्रू आप इनपुट और आउटपुट प्रोवाइड कर सकते हो। यूज़र के थ्रू आप इनपुट ले सकते हो और प्रिंट के थ्रू आप यूज़र को आउटपुट प्रोवाइड कर सकते हो अपने वैल्यू का। डीबगिंग। ड्यू टू एन एरर अ प्रोग्राम में नॉट एग्जीक्यूट और मे जनरेट रॉन्ग आउटपुट। कई बार ऐसा होता है कि आपके कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, या आपने जो प्रोग्राम सिंटैक्स लिखा है उसमें कोई प्रॉब्लम है, या आपने सिंटैक्स गलत लिखा है, या कोई एक्सप्रेशन नहीं लगाया है, तो उस वक्त आपके सामने एरर्स प्रोवाइड करता है और उसको हमको डीबगिंग करना पड़ता है। डीबगिंग का मतलब होता है कि आपको एरर फाइंड आउट करके उसको सॉल्व करना। 3 तरह की एरर्स आ सकती है आपके पास में। जब भी आप कोई प्रोग्राम बनाते हो तब तक 3 तरह की एरर्स आ सकती है। फर्स्ट सिंटैक्स एरर, सेकंड लॉजिकल एरर एंड थर्ड रन टाइम एरर। फर्स्ट सिंटैक्स एरर। लाइक एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन हैज रूल्स दैट डिटरमाइन हाउ अ प्रोग्राम इज टू बी रिटन। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह पाइथन का भी एक रूल है कि आप किस तरीके से प्रोग्राम लिखोगे, और उसको बोला जाता है सिंटैक्स। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ये रूल होता है। किसी में आपको केस सेंसिटिव होता है तो आपको जो कैपिटल में वो कैपिटल में लिखना होता है, जो स्मॉल में वो स्मॉल में लिखना होता है। सो हर किसी का ये एक होता है, और अगर केस सेंसिटिव नहीं है तो आप कैसे भी लिखो वो प्रोग्राम रन करेगा। बट सिंटैक्स एरर नहीं होनी चाहिए उसके अंदर। जो आप लिख रहे हो, इनपुट लिख रहे हो, तो इनपुट के बाद में आपको पूरा प्रॉपर्ली इनपुट लिखना होगा और उसको प्रॉपर्ली सब क्लोज करना होगा ताकि आपका प्रोग्राम रन कर सके। The interpreter can interpret a statement of a program only if the syntactically correct. For example, precedence must be in prayer. So it is the expression 10 plus 12 is syntactically correct. Whereas 7 plus 10 और पीछे ब्रैकेट बंद 7 plus 11 ब्रैकेट बंद नहीं किया हुआ is not due to absence of right parenthesis। मतलब अगर ब्रैकेट भी अगर आप लगा रहे हो तो ब्रैकेट भी आपका प्रॉपरली क्लोज होना चाहिए, नहीं तो वो सिंटैक्स की एक एरर प्रोवाइड कर देगा और आपको उसको डीबग करना पड़ेगा। आपको उसको फाइंड करना पड़ेगा कि किस तरह की एरर आ रही है। सेकंड होता है लॉजिकल एरर। अ लॉजिकल एरर बग कॉल्ड सेमेटिक एरर डज नॉट स्टॉप एग्जीक्यूशन बट द प्रोग्राम बिहेव्स इनकरेक्टली एंड प्रोड्यूस अनडिजायर्ड रॉन्ग आउटपुट। लॉजिकल एरर के अंदर आपका प्रोग्राम कहीं नहीं रुकेगा, आपको कोई एरर शो नहीं करेगी, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिखेगी, बट आपका जो आउटपुट आएगा वो गलत आएगा ड्यू टू योर लॉजिकल एरर। कोई बग होगी, कोई ऐसा एरर होगा जो आपको दिखेगा नहीं, बट उसकी वजह से आपका जो आउटपुट है वो गलत आएगा। सिंस द प्रोग्राम इंटरप्रेट सक्सेसफुली इवन व्हेन लॉजिकल एरर आर प्रेजेंट इन इट, इट इज़ समटाइम डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई दीज एरर। कई बार ऐसा होगा कि आप लॉजिकली ही एरर है और आपने सब कुछ सही लिखा है, बट कोई लॉजिकल एरर आने की वजह से आपको उसको फाइंड आउट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बट वी मस्ट फाइंड आउट। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू विश टू फाइंड द एवरेज ऑफ 2 numbers 10 and 12 and we write the code 10 plus 12 divided by 2, it would run successfully and produce the result 16, which is wrong. The correct code to find the average should have been ब्रैकेट 10, ब्रैकेट के अंदर लिखना पड़ेगा 10 plus 12 एंड फिर उसको डिवाइड करना पड़ेगा 2 से। कई बार होगा आप सारा प्रोग्राम सही लिख रहे हो, आप सब कुछ सही लिख रहे हो,
बट कहीं ना कहीं एक छोटा सा लॉजिक में एरर होगा, आपने जो लॉजिक लगाया होगा उसमें गलत होगा. द थर्ड error is runtime error. A runtime error caused abnormal terminals of program while it is executing. Runtime error तब आती है जब एकदम से आपका प्रोग्राम किसी वजह से बंद हो गया हो. Runtime error is when the statement is correct syntaxically but the interpreter cannot execute it. सब कुछ सही है but interpreter जो है उसको execute नहीं कर पा रहा है. For example, we have a statement having division operation in the program. By mistake, it is a determined denominator value is 0. Then it give a runtime error like division by 0. कई बार ऐसा होगा कि आप सब सिंटैक्स वगैरह सब सही लगा रहे हो, जैसे डिवाइड बाय 0 कर रहे हो, तो ये एक एरर है क्योंकि डिवाइड बाय 0 कभी होता ही नहीं है. द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाई एंड रिमूवल लॉजिकल एरर रन टाइम एरर इज कॉल्ड डीबगिंग. यही जो प्रोसेस है, जो आप आइडेंटिफाई करते हो एरर्स को और उसको रिमूव कर सही तरीके से प्रोग्राम को जनरेट करवाते हो और रन करवाते हो, इसी को हम डीबगिंग कहते हैं. वी नीड टू डीबग अ प्रोग्राम सो दैट इट कैन रन सक्सेसफुली एंड जनरेट द डिजायर्ड आउटपुट. हमें हर प्रोग्राम के लिए डीबग करना पड़ता है ताकि हमारा जो प्रोग्राम है वो सही तरीके से रन कर सके और एक डिजायर्ड आउटपुट जनरेट करवा सके. ये आप लोग कई बार देख सकते हो जब आप लोग कोई ऐप ऑन करते हो और वो ऐप एकदम से बंद हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलता कि वो ऐप क्यों बंद हुआ. वो ऐप बंद होने का कारण ही यही होता है क्योंकि उस ऐप के अंदर कोई ऐसा एरर है जो उसको रन नहीं करने दे रहा है. दैट इज़ कॉल्ड अ रन टाइम एरर. और इस चीज़ के लिए फिर वो डीबग करते हैं. या कई बार होता है आप इनपुट सही दे रहे होते हो लेकिन फिर भी वो नहीं वर्क करता, तो दिस इज़ कॉल्ड अ लॉजिकल एरर. सो ये कुछ एरर्स होती है जिनको आप जब प्रोग्राम्स क्रिएट करते हैं तब आपको ध्यान रखना होता है और इनको फाइंड आउट करके एग्जीक्यूट करके सही तरीके से रिमूव करना होता है. Today's last topic is functions. A functions refers to a set of statements or instructions grouped under a name that perform a specific task. Function वो होता है जो स्टेटमेंट और इंस्ट्रक्शन का ग्रुप्ड होता है जो एक स्पेसिफिक नेम के अंडर में होता है और स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है. फॉर रिपीटेड और रूटीन टास्क वी डिफाइंड अ फंक्शन. ऐसी कोई चीज़ हो जिसको हम रिपीटेड कर रहे हो या रूटीन हो हमारा, तो उसके लिए हम फंक्शन डिफाइन करते हैं. अ फंक्शन इज डिफाइंड वंस and can be reused at multiple places in a program by simple writing the function name either by calling it the function. फंक्शन जो होता है वो एक ही बार बनता है पूरे प्रोग्राम में और आप उसको बार बार कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो. सपोज वी हैव अ प्रोग्राम विच रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट एट मल्टीपल प्लेसेस. नाउ instead of writing the formula to calculate the interest every time, we can create a function called calc comp and instead of function we write the code to take our input like interest rate, duration, principal, calculate interest and display output. We can simply call the function by writing the function's name calc compound and whenever compound interest is to be computed and those result is the code to save time and efforts. जैसे कि इसके अंदर एक दे रखा है कि अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट या मल्टीपल प्लेसेस पे कंपाउंड इंटरेस्ट करना है तो आपको उसको बार बार फॉर्मूला लिखने के बजाय आप उसको एक नाम के थ्रू आप उसका एक फंक्शन बना दो ताकि आपको उसको सिर्फ फंक्शन को यूज़ करना है और हर बार जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना होगा आपको सिर्फ वो फंक्शन यूज़ किया और आपका वैल्यू हो जाएगा. Python has many predefined functions called built-in functions. We have already used two built-in functions, print and input. पाइथन के अंदर ऐसे बहुत सारे बिल्ड इन फंक्शंस हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो. जैसे अभी हम लोगों ने दो ऊपर पढ़े थे, प्रिंट एंड इनपुट. अ मॉड्यूल इज अ पाइथन फाइल इन विच मल्टीपल फंक्शंस आर grouped together. These functions can be easily used in a Python program by importing the module using import command. Use of built-in functions makes program faster and efficient. ये जो मॉड्यूल है पाइथन का, इसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस और ग्रुप किए हुए हैं. इनको यूज़ करने के लिए सिंपली हमें इंपोर्ट कमांड का यूज़ करना होता है और इससे हमारा जो प्रोग्राम है वो फास्टर हो जाता है. इसके लिए आपको जो फंक्शंस के लिए आपको यूज़ करने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो है. सबसे पहले आपको फंक्शन का नेम लिखना होगा, देन आर्ग्यूमेंट लिखना होगा एंड देन रिटर्न वैल्यू लिखनी होगी. आप फंक्शन नेम जो भी आप देना चाहते हैं, आर्ग्यूमेंट. व्हाइल कॉलिंग द फंक्शन वी मे pass value called argument enclosed in parentheses to the function.
आर्ग्यूमेंट वो चीज़ है जो आप उस फंक्शन के लिए यूज़ करना चाहते हो। आप उस फंक्शन को क्यों यूज़ करना चाहते हो वो आपको लिखना पड़ेगा। जैसे आप इनपुट यूज़ कर रहे हो तो इनपुट आप किस चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हो वो आपको ब्रैकेट्स के अंदर लिखना पड़ेगा। एंड देन रिटर्न वैल्यू, उस आर्ग्यूमेंट को देने के बाद में जब आप यूज़र से कोई वैल्यू लेंगे और उसका कोई आउटपुट जनरेट करेंगे तो वो एक रिटर्न वैल्यू कहलाती है। ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। कुछ ऑब्जर्वर्स हैं, टू बिल्ड इन फंक्शंस आर यूज्ड इन द फर्स्ट स्टेटमेंट इंटीजर इंट या इनपुट, द थर्ड लाइन हैज़ अ फंक्शन प्रिंट। कुछ ऑलरेडी हम लोगों ने ऊपर देख लिए हैं जिसमें इनपुट और इंट है और प्रिंट फंक्शन है। द इनपुट फंक्शन एक्सेप्ट द आर्ग्यूमेंट एंटर योर नेम पास विद द ब्रैकेट्स। Similarly, the print function has 4 arguments. The square of number is square separated by comma. अगर हमें प्रिंट फंक्शन करना है तो उसके लिए हमारे पास में ऑलरेडी फंक्शंस हैं, उसने दे रखे हैं। द इंट फंक्शन इन द फर्स्ट लाइन टेक्स एज आर्ग्यूमेंट द वैल्यू एंटर्ड बाय द यूजर फ्रॉम द कीबोर्ड एंड कन्वर्ट इट इनटू द स्ट्रिंग और रिटर्न इट। जब हम लोग इनपुट वैल्यू से कुछ वैल्यू लेते हैं तो उसको हम रिटर्न भी करेंगे कुछ चीज़। तो इनपुट हमें कीबोर्ड के थ्रू या कोई भी डिवाइस के थ्रू हम लोग इनपुट फंक्शन के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। कुछ पाइथन के कॉमनली यूज बिल्ट इन फंक्शंस हैं जिसमें इनपुट आउटपुट के लिए इनपुट एंड प्रिंट है, डेटा टाइप कन्वर्जन के लिए बुलियन, कैरेक्टर, डायरेक्टर, फ्लोट, इंटीजर, लिस्ट, ऑर्डर, सेट, स्ट्रिंग, ट्रिपल है, मैथमेटिक्स फंक्शन के लिए एप्स है, डिवीज़न मोड है, मैक्स, मिन, पावर, सम, और कुछ अदर फंक्शंस है जिसके अंदर लैन है, रेंज है, टाइप है। तो ये कुछ फंक्शंस है जिनको हम यूज़ करके हमारा बिल्ड इन फंक्शंस क्रिएट कर सकते हैं और हम लोग फंक्शंस का यूज़ कर सकते हैं पाइथन प्रोग्राम में। सो दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ क्लास। वी विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट पॉइंट इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।